आशा करता हूँ दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार सिंह और ट्रिकी मैथ्स फैमिली में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के सेशन में जो मेंसुरेशन है उसके बेसिक का पार्ट 2 करने वाले हैं। बेसिक का पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है, जहाँ पे हमने जो त्रिभुज है, ठीक है, जो त्रिभुज है, त्रिभुज का जो भी बेसिक्स बन सकते थे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते थे, मैंने उसको मेंशन कर दिया। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी बाकी है। मैंने आपको बताया था कि जब टोटल मेंसुरेशन का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, वहाँ पर भी मैं आपको पूरी टोटल अच्छी ढंग से जो मेन पॉइंट्स जिसकी सहायता से आप आसानी से सेकंडों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं तो आपको बताऊंगा ही। लेकिन त्रिभुज के जो भी बेसिक्स बन सकते थे, हमने ऑलरेडी बेसिक जो मेंसुरेशन है उसके बेसिक्स का पार्ट 1 है उसमें हमने कर रखा था। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो बेसिक है, ठीक है, बेसिक का पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग शुरू करेंगे चतुर्भुज का। ठीक है, चतुर्भुज को बहुत ही सही ढंग से एकदम क्रिस्टल क्लियर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या चतुर्भुज पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, चतुर्भुज। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, चतुर्भुज पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए चतुर्भुज का भी जिस तरह से त्रिभुज में आपका कुछ प्रकार था उसके बारे में हम लोग पढ़े, तो चतुर्भुज में भी इसके कुछ टाइप्स है, हर एक टाइप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए चतुर्भुज में जो सबसे पहला जो आपका टाइप पढ़ना होता है वो है आपका समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज। अच्छा, समानांतर चतुर्भुज होता कैसा है, तो देखिए कुछ इस ढंग का ये दिखेगा। जी, बेसिकली इसका आमने सामने का भुजा क्या होगा, समानांतर होगा। ठीक है, समानांतर होगा। और चलिए मान लेते कि ये क्या है, ये ऊंचाई है h। चलिए मान लेते कि ए बी सी और ये डी क्या है, समानांतर चतुर्भुज है, जहाँ पे ए बी बराबर x और बी सी बराबर y और ये जो ऊंचाई है वो h है। तो इसका क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, देखिए क्षेत्रफल तो आपको पढ़ना ही है, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हैं, आप यहाँ पे 2D फिगर पढ़ रहे हैं। 2D में तो क्षेत्रफल आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। और 3D फिगर में क्या, आयतन। तो फिलहाल हम लोग 2D फिगर पढ़ रहे हैं, मेंसुरेशन का 2D फिगर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल पढ़ेंगे। क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है आपका क्या, आधार गुना ऊंचाई। आधार गुने में क्या, ऊंचाई। ठीक है, बस इतना ही तो है, क्षेत्रफल बराबर क्या, आधार गुने ऊंचाई। दूसरा इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा परिसीमा। परिसीमा बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए परिसीमा बराबर आपका हो जाएगा, परिसीमा बराबर आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 गुना आसन्न भुजा का योग। आसन्न भुजा का योग, ठीक है, क्या लिखेंगे, आसन्न भुजा का योग। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, दिख रहा होगा आप, देखिए आसन्न भुजा 2 गुना आसन्न भुजा का योग। ठीक है, या फिर आप इसको तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 गुना, अच्छा आसन भुजा आपका क्या है, x और y, ये रहा आसन भुजा, ये भुजा और ये भुजा आसन भुजा है, तो लिखेंगे x प्लस वाई। बस इतना ही तो पढ़ना था आपका, किसमें, समानांतर चतुर्भुज में। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपको पढ़ना है, अगला आपको पढ़ना है क्या, अगला पढ़ना है आपको आयतन। आयतन नहीं, आयत। ठीक है, क्या, आयत। आयतन तो हम किस में पढ़ते हैं, आयत जो है, आयतन जो है वो हम लोग पढ़ते हैं 3D फिगर में। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 2D फिगर पढ़ रहे हैं, जिसका चतुर्भुज पढ़ रहे हैं, 2D फिगर में चतुर्भुज पढ़ रहे हैं, और उसका एक टाइप है आयत भी। ठीक है, अच्छा, तो आयत कैसा होता है, इस ढंग का होता है, आमने सामने का भुजा क्या, समानांतर और बराबर भी। ठीक है, तो चलिए मान लेते ए बी सी डी क्या है, एक आयत है। ठीक है, और इसका जो चौड़ाई है मान लेते हैं कि वो है b, और जो लंबाई है वो है आपका क्या, मान लेते हैं l। ठीक है, और जो इसका एक विकर्ण है वो है AC, और जो कि कितना लंबा है, मान लेते हैं कि d लंबा है। तो सबसे पहले क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल, है ना, आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा क्या, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, इसका अगर आप बात करें परिसीमा का, तो परिसीमा बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए 2, वैसे तो आपको पता ही होगा ना, सबको क्या कीजिए आप जोड़ दीजिए, है ना, सबको जोड़ दीजिएगा, तो देखिए आपको एल भी 2 बार मिलेगा, बी भी आपको 2 बार मिलने वाला है। तो इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एल प्लस बी 2, एल प्लस बी 2 कहाँ से आया, चूंकि आप सब साइड को जोड़ेंगे, जैसे एल 2 बार मिल जाएगा, जब जोड़ना स्टार्ट करेंगे तो एल 2 बार मिलेगा, बी भी 2 बार मिलेगा, तो वही 2 और एल प्लस बी। समझ में आया, तो परिसीमा बराबर 2 एल प्लस बी। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट आपसे पूछा जाता है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, चलिए दिख रहा है, परिसीमा बराबर 2 एल प्लस बी। अच्छा, इससे जो आपसे पूछता है कि ये जो विकर्ण है, इस विकर्ण का लंबाई बहुत बार आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है।
तो अगर आपने पार्ट 1 को देखा है तो वहाँ पे जब मैं आपको समकोण त्रिभुज बता रहा था वहाँ पे मैंने एक आपको रिलेशन बताया था पाइथागोरस का, ठीक है। उस पाइथागोरस के हेल्प से एक रिलेशन बताया था किसका, समकोण त्रिभुज में विकर्ण और आधार और उसके जो ऊंचाई है उसके बीच में। तो उससे आप यहाँ पर भी विकर्ण को आसानी से, जो विकर्ण है, ये जो आपका आयत है, आयत का जो विकर्ण है, ठीक है, विकर्ण, ठीक है, उसको भी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा विजुलाइज करें तो देखिए क्या दिखेगा आपको, एक समकोण त्रिभुज दिखेगा जिसमें ये रहा आपका आधार, ये रहा ऊंचाई और ये रहा आपका क्या, कर्ण, ठीक है। तो विकर्ण बराबर क्या बोल देंगे डायरेक्ट, क्योंकि ये वाला आपका कर्ण निकालना है तो कर्ण बराबर क्या हो जाता है, कर्ण बराबर हो जाती है त्रिभुज में कर्ण, यहाँ पर क्या वही विकर्ण, नाम चेंज थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि फिगर चेंज, नाम चेंज, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर, ठीक है, आधार का स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या ऊंचाई का स्क्वायर। ऊंचाई मैं यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आप समकोण त्रिभुज का बात कर रहे हैं, नहीं तो आप क्या लिखते हैं डायरेक्ट, ये जो आयत है, आयत का बात करते थे, यहाँ पर क्या लिख देते हैं, ये लंबाई लिख देते हैं, लंबाई का स्क्वायर, वो भी आप लिख सकते थे, ठीक है, सॉरी लंबाई तो आधार है, चौड़ाई है ना, चौड़ाई का स्क्वायर भी लिख सकते थे, ये ना लिखते थे, ठीक है, ऊंचाई ना लिख के आप चौड़ाई का भी लिख सकते थे, ठीक है। तो एक ही बात है, तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं, इसका विकर्ण भी निकाल सकते हैं। बस ये खत्म हुआ आपका आयत, इतना ही आपको आयत में पढ़ना था, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा तीसरा फिगर पढ़ना है, ठीक है, वो क्या पढ़ना है, वो पढ़ना है रोम्बस, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में समचतुर्भुज। क्या बोलेंगे हम इसको, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, समचतुर्भुज, ठीक है, इसको रोम्बस भी बोला जाता है। अच्छा, तो ये समचतुर्भुज होता है क्या है, कैसा दिखता है, तो देखिए कुछ इस ढंग का दिखता है, ठीक है, ये कुछ इस ढंग का दिखेगा, थोड़ा सा फिगर आप एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, कुछ इस ढंग का दिखेगा, ठीक है। अच्छा, ये मान लेते कि ए बी सी डी, ठीक है, ये क्या है, तो ये तो है क्या, रोम्बस, ठीक है, मैंने फिगर थोड़ा सा अलग ही ड्रॉ हो गया है, ठीक है, कोई ना आप एडजस्ट कीजिए। चलिए मैं बता देता हूँ रोम्बस बेसिकली बोलते किसको है, होता क्या है, तो फिगर कोई मायने उसमें रखता नहीं है। देखिए जो समचतुर्भुज है यानी कि रोम्बस, उसमें क्या होता है कि हर एक भुजा जो होगा आपका क्या होगा, बराबर होगा, हर एक भुजा बराबर होगा, लेकिन एक भी कोण 90 के नहीं होंगे, एक भी कोण 90 डिग्री के नहीं होंगे, ठीक है, समझ में आया। आप फिगर कोई मायने रखेगा नहीं, आप समझ गए क्या होगा, समानांतर चतुर्भुज मतलब होगा, सॉरी समचतुर्भुज मतलब होगा, यानी कि रोम्बस मतलब ही होगा हर एक भुजा क्या होगा आपका बराबर तो होगा, हर एक भुजा क्या होगा आपका बराबर तो होगा, लेकिन एक भी कोण 90 डिग्री का नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो मान लेते ए बी सी डी एक क्या है, समचतुर्भुज है, जिसमें मान लेते हैं कि ये ए सी एक विकर्ण और क्या होगा बी डी एक विकर्ण। और एक चीज़ याद रखिए, दोनों विकर्ण कभी बराबर नहीं हो सकते, चतुर्भुज में दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं हो सकते, समझ में आया। चलिए तो अब आते हैं क्षेत्रफल पे। क्षेत्रफल किसे के बोलेंगे, तो देखिए क्षेत्रफल यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुना में पहला विकर्ण। अच्छा चलिए विकर्ण का मान लेते कि ये D है और ये D1 है और ये D2 है, ठीक है। तो पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, ठीक है, समझ में आया। तो ये रहा क्षेत्रफल किसका, रोम्बस का या फिर समचतुर्भुज का। एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि बहुत बार एग्जाम में क्या होता है, ये समचतुर्भुज लिखेगा नहीं, आप भले ही हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, हिंदी में क्वेश्चंस रहे, लेकिन वहाँ पर बहुत बार रोम्बस मेंशन किया होता है, ठीक है, समचतुर्भुज डायरेक्टली लिखा नहीं होता है। तो आप वहाँ से क्या करेंगे, समझ जाएंगे कि वो समचतुर्भुज का बात ही कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन देखा गया है, ठीक है। तो समझ में आया, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं परिसीमा की तरफ। परिसीमा या परिमिति भी बोलते हैं इसको। परिसीमा बराबर किसका, समचतुर्भुज पढ़ रहे हैं, समचतुर्भुज पढ़ रहे हैं तो समचतुर्भुज का परिसीमा, ठीक है, परिसीमा बराबर क्या हो जाएगा आपका 4 गुना, ठीक है, भुजा, क्या हो जाएगा 4 इंटू भुजा, ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा गया क्या, ये तो गया समचतुर्भुज, ठीक है, खत्म हुआ, बस इतना ही पढ़ना था आपको। आगे हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे
आपका वर्ग। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, वर्ग। तो ये तो काफ़ी इजी है, लगभग सभी को पता ही है इसके बारे में। वर्ग में क्या होता है, हर एक भुजा क्या होता है बराबर होता है, और हर एक कोण क्या हो जाएगा 90 डिग्री का। रोम्बस में क्या हो रहा था, याद कीजिए, रोम्बस में हर एक भुजा बराबर तो हो रहा था, लेकिन 90 डिग्री का एंगल बिल्कुल नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल, हर एक एंगल 90 डिग्री का ही होगा। तो वर्ग में क्या होगा, हर एक भुजा बराबर और हर एक कोण जो होगा एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, यानी समकोण होगा। इतना समझ में आया। चलिए, ये तो था बेसिक। चलिए, तो इसका क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका, बहुत ही आसान है, साइड का स्क्वायर। ठीक है, साइड का स्क्वायर। अच्छा, आगे तो परिसीमा बराबर क्या हो जाएगा, परिसीमा बराबर क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड। ठीक है, 4 इंटू साइड। अगर आप थोड़ा सा रिकग्नाइज करें तो देखिए, परिसीमा किसका, समचतुर्भुज का परिसीमा और वर्ग का परिसीमा दोनों क्या है, आपस में बराबर ही है। ठीक है, मतलब फॉर्मूला बराबर है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, दोनों बराबर ही है। अच्छा, परिसीमा हो गया। चलिए, तो ये जो आपका वर्ग था, ये जो आपका वर्ग है, इसमें 2 विकर्ण ड्रॉ करते हैं। पहले नाम कर दे देते हैं इसका ABCD। ठीक है, ये एक वर्ग है, इसमें ये पहला विकर्ण AC और दूसरा विकर्ण DB या BD कह लीजिए आप। ठीक है, तो अगर आपको वर्ग का विकर्ण पूछे, अगर आपको पूछे वर्ग का विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए बहुत ही आसान होता है, वर्ग का विकर्ण, इससे भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्ट आपसे पूछ देगा वर्ग का विकर्ण निकालने के लिए, तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है क्या, साइड, ठीक है, इनटू, ठीक है, साइड इनटू में क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा यहाँ रूट अंडर में क्या 2, साइड इनटू रूट अंडर 2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका वर्ग का विकर्ण। ये क्या हो जाएगा आपका वर्ग का विकर्ण। इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, डायरेक्टली आपसे पूछ जाते हैं वर्ग का विकर्ण निकालने के लिए। ठीक है, डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, आप इस फॉर्मूला को लगाएंगे और इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये रहा वर्ग। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या, साइड स्क्वायर। आप और एक ढंग से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, इस वर्ग का क्षेत्रफल और एक ढंग से निकाल सकते हैं। वो क्या होगा, आप सिंपली क्या कीजिए, जो विकर्ण है ना, अगर आपका विकर्ण गिवन है तो दिया हुआ है, तो विकर्ण जो है, ठीक है, विकर्ण का स्क्वायर कर लीजिए और उसको 2 से भाग दे दीजिए, तो ये भी आपका निकल जाता है वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब और एक पोर्शन बच गया, लास्ट हमारा एक फिगर बच जा रहा है। ठीक है, लास्ट फिगर आपको पढ़ना है, इसके बाद जो आपका चतुर्भुज का जो बेसिक है वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते कौन सा ये जो लास्ट आपका फिगर है वो क्या है। तो हमारा जो अंतिम फिगर है, ठीक है, इस चतुर्भुज का, ठीक है, जो चतुर्भुज का बेसिक कर रहे हैं, इसका जो अंतिम फिगर है वो क्या है आपका, है वो समलंब चतुर्भुज। क्या है, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, समलंब, आप स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, ये रहा आपका, ऐसे इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया समलंब चतुर्भुज। अच्छा, ये दिखता कैसा है, चलिए मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा करके ड्रॉ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा, चलिए नाम देता हूँ A। अच्छा, यहाँ ABCD, और मान लेते हैं चलिए ये क्या है, ये ऊंचाई है जो कि H है। ठीक है, और मान लेते AB जो है, ये आधार जो है वो कितना है, X है, और ये क्या है, Y है। अच्छा, समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, देखिए जो समलंब चतुर्भुज होता है ना, ये जो आपस में जो 2 भुजाएं होंगी, ठीक है, ये क्या होगी, हमेशा आपस में समानांतर होंगी। ठीक है, और ये जो समलंब चतुर्भुज होता है वो कुछ इस ढंग का दिखता है। ठीक है, और इसमें आपको एक ऊंचाई मिल जाएगा, जहाँ पर हमने क्या माना है, ऊंचाई को H माना है। ठीक है, चलिए, तो आपसे पूछेगा क्या, सबसे पहला समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है ना। आप तो पढ़ रहे हैं 2D फिगर, तो क्षेत्रफल तो आप हमेशा आपको पढ़ना ही है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुना में ऊंचाई। ठीक है, गुना में ऊंचाई और गुना समानांतर, ठीक है, भुजाओं का योग। ठीक है, दिख रहा है आपको। ठीक है, तो क्या हो, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाए 1/2 इंटू ऊंचाई गुना समानांतर भुजाओं का योग। अच्छा, समानांतर भुजा का योग मतलब क्या, ये जो DC है ना आपका, DC जो है यहाँ पे वो समानांतर होगा AB का। ठीक है, समझ में आया, ये 2 आपस में क्या है, समानांतर है।
ठीक है। तो अगर हम ऐसे बोलें तो ऊंचाई बराबर तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/2, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते थे ना, 1/2 इंटू एच इंटू क्या, इंटू लिख सकते थे ए बी, ठीक है, प्लस डी सी, या फिर ए बी तो हमारा एक्स था ही, प्लस यहाँ पे सॉरी डी सी कितना था, अच्छा ए बी एक्स ही था, देखिए ए बी एक्स है, डी सी कितना वाई है, तो ये भी हम लोग लिख सकते थे। जैसा आपको सुविधा हो आप वैसे कीजिए। मेन मुद्दे की बात यह है कि आप क्या करें, ध्यान से समझे, ठीक है। बाकी दो आपके प्रैक्टिस होने के बाद बहुत ही ज़्यादा फास्ट खुद ब खुद हो ही जाएंगे और उसको बहुत से तरीके से आप कर भी पाएंगे, ठीक है। तो बस इतना ही आपको क्या इस जो चतुर्भुज है इसमें आपको बेसिक्स जानने थे। क्वेश्चंस को सही ढंग से एकदम टाइमली, एकदम बहुत ही जल्दी अटेम्प्ट करने के लिए और क्वेश्चन देखते ही समझ जाने के लिए कि इसका सॉल्यूशन करना आपको कैसे है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले पार्ट में जहाँ पे मैं जो बचा हुआ मेंसुरेशन का बेसिक है, जो कि आपका क्या हो जाएगा, बेसिक का पार्ट 3 होगा, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वृत्त को पढ़ेंगे और यही हमारा लास्ट बेसिक का पार्ट होगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले पार्ट में बेसिक 3 में। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।